हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट इन HTML। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट क्या होते हैं और ये HTML के अंदर कैसे लगाए जाते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स एंड कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं लिस्ट इन HTML। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए यहाँ पर अपना एटम हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एटम ओपन हो चुका है और चलिए चलते हैं और यहाँ पर अपना HTML का जो ट्यूटोरियल का फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाकर HTML ट्यूटोरियल सेलेक्ट फोल्डर एंड ओपन इन रिकवर स्टेट। ओके, तो मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो मैं पुराना अपना बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये ओपन हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक अपनी न्यू फाइल जिसका नाम हम रखेंगे लिस्ट इन html.html एंड एंटर हिट करते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। तो हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज किया, क्लोज किया एंड लिस्ट इन HTML। तो थोड़ा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लेते ताकि आपको दिखे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट एक ब्लॉक है जो डाटा को कंटेन करता है, डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप के। तो टू टाइप्स, फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो ये कैसे लगाते हैं? अनऑर्डर लिस्ट जो है वो UL टैग है हमारे पास, हम उससे लगाते हैं एंड इसके अंदर हम क्या देते हैं? लिस्ट वन लिस्ट देते हैं एंड कुछ भी देंगे हम। तो ये हमारा होगा HTML का अनऑर्डर लिस्ट। इसको कमेंट करते हैं और ये लिखते हैं सिंटेक्स। तो ये था हमारा सिंटेक्स। सभी को कॉपी करें, तो सिंटेक्स था। चलिए अब हम HTML का बॉयलर प्लेट लगाते हैं। तो लिखेंगे HTML। तो HTML आया, इसको एंटर कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बॉयलर प्लेट आ जाएगा। टाइटल में हम देंगे लिस्ट इन HTML। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम हेडर लगाते हैं एंड देखते हैं अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट लगाया, इसके अंदर लिस्ट की वैल्यू दी एंड हम लिखते हैं हमारे पास पैराग्राफ टैग। ये होगा हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट होगा HTML, फिर लिस्ट एलिमेंट लगाएंगे, लिस्ट HTML CSS एंड हमारे पास इसके बाद है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास हो गया बूटस्ट्रैप
एंड बहुत कुछ हो गया। तो चलिए अब हम पैकेजेस पे जाके एटम लाइव सर्वर को हम करते हैं यहाँ पे रन। तो यहाँ पर हम लाइव सर्वर को रन कर लेते हैं, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड हम जाते हैं लिस्ट इन HTML का, हम ओपन करते हैं। तो हमारी फाइल अभी कुछ ऐसी दिख रही है, इसके अंदर डॉट डॉट्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टाइल करने के इसके और भी मेथड हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप, हम इसको दे सकते हैं लिस्ट, पहले हम स्टाइल देते हैं स्टाइल लिस्ट स्टाइल, उसके बाद हम देंगे टाइप एंड डिस्क। कंट्रोलर से सेव किया, आई रिफ्रेश, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये सर्कल ही दिख रहा है। फिर अगर हम चेंज करें, हम सर्कल लिखें सर्कल, कंट्रोलर से सेव किया, यहाँ पर आए तो ये देखिए इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर्कल का स्टाइल चेंज हुआ है। हमारे पास होता है स्क्वायर एंड ये स्क्वायर में ये ऐसे दिख रहा है एंड आफ्टर दैट हमारे पास होता है नन। तो जैसे हमने नन किया ये हो गया नन, कुछ भी नहीं शो हो रहा, कैपिटल एंड स्मॉल सेम है। एंड दोस्तों ये था हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, हम ऐसे देते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट, तो इसको हम करते हैं पहले कमेंट एंड सभी को कमेंट कर देते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद हम लिखेंगे पैराग्राफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट कैसे देंगे, ऑर्डर लिस्ट OL होता है, OL से होता है ऑर्डर लिस्ट। फिर लिस्ट आइटम तो हमने देना ही देना, चाहे ऑर्डर लिस्ट लगाओ चाहे अनऑर्डर लिस्ट लगाओ। तो लिस्ट आइटम हमने दिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे हमारे पास पाइथन है, लिस्ट जावा है, जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मानी जाती है। एंड इसके अंदर हम लिखते हैं गोलैंग भी है हमारे पास, C++ भी बहुत सारे हैं, तो आप कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। तो ये अभी जो चल रही हैं मेन ट्रेंड में, ये सारी वही लैंग्वेजेस मैंने उठाई हैं। तो अब चलते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये इसका स्टाइलिंग आ रहा है, तो मैं थोड़ा इसको भी बड़ा कर लेता हूँ तो ताकि ये आपको दिखे। तो दोस्तों जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट में देखा था ना, स्टाइलिंग उसका लिस्ट स्टाइल टाइप दिया था, तो इसमें होता है टाइप। इसका आप टाइप कोई भी ले सकते हो, जैसे ये देखिए 1 ले रहा है, तो 1 से तो ये 1 ही आएगा, रिफ्रेश होगा 1 ही आएगा। चेंज किया तो ये स्मॉल a आ रहा है, कंट्रोलर से सेव किया, तो उसके बाद ये ABCD लेना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद A सेव तो किया ही नहीं, कंट्रोलर से सेव किया एंड इसने कैपिटल ABCD में ले लिया। अब हमारे पास और भी है, जैसे रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास कुछ इसके टाइप्स की, हम अपनी जो ऑर्डर लिस्ट है उसको हम शो कैसे कराना चाहते हैं। उसके बाद आता है HTML का डिस्क्रिप्शन टैग, तो वो हम कैसे लेते हैं वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो हेडिंग डिस्क्रिप्शन टैग,
लिस्ट टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। तो इसको हम कैसे लेते हैं? तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग होता क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा डाटा किस चीज़ का है। इसके अंदर पहले हम लेंगे DL होता है, DT होता है एंड DD होता है। DL का मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म या नेम एंड DD का मीन्स डिस्क्रिप्शन उसकी डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन डिफाइन या कुछ भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमने OL लिया था डेट मीन्स ऑर्डर लिस्ट, वैसे हम लेंगे DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज हुआ है। उसके बाद हम लेंगे डिस्क्रिप्शन डाटा। तो इसके अंदर हम लेते हैं HTML फिर DD डेट मीन डिस्क्रिप्शन डिफाइन। तो हम क्या करेंगे, HTML क्या होता है, ये होता है मार्कअप लैंग्वेज। एंड फिर एक लेते हैं डिस्क्रिप्शन टैग, इसके अंदर CSS डिस्क्रिप्शन, और हम इसका लिखेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट। कंट्रोलर से सेव किया, ये देखिए HTML फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, CSS फिर उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज की जगह, चल छोड़ो मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर डिस्क्रिप्शन टैग खत्म हुआ, DTL लिया हमने, ABC लिया एंड DD डिस्क्रिप्शन लिया। तो हम लोरेम 35 लोरम लिया एंड चलिए अब हम रन करते हैं। तो ये देखिए इसने पहले हेडिंग लिया डिस्क्रिप्शन टर्म, फिर उसके नीचे जैसे हम एक हेडिंग देते हैं फिर उसके बाद नीचे उसकी डेफिनेशन देते हैं, तो ये उसने वही उसकी डेफिनेशन दी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड HTML लिस्ट टैग क्या होता है। नेस्टेड HTML लिस्ट टैग, तो इसको करते हैं कमेंट एंड हेडिंग लेते हैं कोई भी, तो हेडिंग 2 लेते हैं। इसके हम देखेंगे नेस्टेड HTML लिस्ट टैग। तो अब हम लेंगे अनऑर्डर लिस्ट, कुछ भी हम ले सकते हैं क्योंकि हम एक के अंदर एक, नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक। अनऑर्डर के लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लग सकता है, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लग सकता है, कुछ भी आप लगा सकते हो, बट एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ऑर्डर लिस्ट हम लेते हैं, फिर लिस्ट आइटम लेते हैं। तो इसके अंदर आएगा क्या, HTML CSS एंड लिस्ट आइटम जावास्क्रिप्ट। फिर अनऑर्डर लिस्ट खत्म किया, ठीक है। फिर एक लिस्ट आइटम दिया हमने, इसके बाद हमने लिखा बैकएंड डेवलपमेंट लिस्ट आइटम लिया हमने। तो इसके अंदर जैसे मैं ले लेता हूँ जेंगो PHP एंड, और फिर एक और हमने यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर एक और ऑर्डर लिस्ट लेते हैं। और जो ये है ना, क्योंकि ये तो फिर लिस्ट ही नहीं हुआ, नेक्स्ट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि डायरेक्ट ये आ गया अंदर, बाहर हमने लिख दिया था। तो फिर एक और हम लेते हैं क्या, लिस्ट आइटम लेते हैं एंड इसका वो हम देंगे क्या, ये होगा बैकएंड तो डाटाबेस। फिर एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे, लिस्ट आइटम लेंगे एंड इसका नाम रखेंगे PostgreSQL एंड उसके बाद MySQL। कंट्रोलर से सेव किया, रन किया। चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार दिख रहा है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। तो पहला हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट लिया है 1 2 3 4 आ रहा है। फिर ये ख़त्म किया, ये क्लोज किया। उसके बाद बैकएंड का एक फिर से लिस्ट दिया हमने जैसे ऊपर दिया था। फिर उसके अंदर एक और लिस्ट हमने चलाया ऑर्डर लिस्ट।
फिर इसको क्लोज किया। फिर जो हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया था, सबसे पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम चलाया। उस लिस्ट आइटम के अंदर हमने एक और लिस्ट ऑर्डर लिस्ट चलाया। फिर जैसे ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हुआ तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आइटम डाली हमने। चलिए इसको हम थोड़ा डिज़ाइनिंग दे देते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये ऐसे है, यानी इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये है एंड ये है। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ये ऑर्डर लिस्ट है, बैक एंड के लिए अंदर ये है एंड डाटाबेस के अंदर ये है। तो दोस्तों ये होता है नेस्टेड लिस्ट। आप चाहे तो ऑर्डर लिस्ट ऊपर ले सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट नीचे ले सकते हो, तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो। इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो बट हमने अभी CSS की नहीं है तो स्टाइलिंग देखने का कोई अभी मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आपको अभी समझ आएगा नहीं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे सब कुछ। तो बट अभी जितना अभी हमारे मतलब क्या है हम उतना ही देखें। ज़्यादा हम देखने जाएंगे तो वो फिर हमें हमारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा, हमें समझ भी नहीं आएगा और हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं, स्टाइलिंग के ऊपर बाद में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।